सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। लोक लुभावने सपने दिखाने वाली चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सुबह बनारस ने खोला मोर्चा। चंदुआ चित्तपुर में चल रहे 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडली गायत्री महायज्ञ का समापन। केशव बाल पुस्तकालय द्वारा आयोजित संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। और प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा बुढ़वा मंगल का किया गया आयोजन। 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों का हुआ अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। राजनीतिक फायदे के लिए वोटरों से लोक लुभावने वादे करने वाले चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सुबह बनारस क्लब ने मैदानी चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। देश प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावी दौर में जिस प्रकार से आज की राजनीति में वोटरों को लुभाने के लिए लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में देश हित में आर्थिक दृष्टिकोण से इसके गंभीर परिणाम को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोक लुभावने सपने दिखाने वाली चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदानी चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेतृत्व करते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि देश के तकरीबन सभी राज्यों में लगभग सभी पार्टियों की ओर से चुनावी मौसम में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक आम मतदाता को आकर्षित करने के लिए आज के समय में यह सबसे अच्छा उपाय भी है। इस देश के सभी नागरिकों को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि मुफ्त में दी गई कोई भी सुविधा देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गलत असर डालती है। इसके कारण कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य लंबित रह जाता है। देश में मुफ्त की कोई भी सुविधा देने से अर्थव्यवस्था की कमर ही टूटती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमला प्रसाद सिंह, नंद कुमार टोपी वाले, प्रहलाद तिवारी, अनिल विश्वकर्मा, राजकुमार सिंह, विजय गुप्ता, राजेश सिंह, पप्पू यादव, विजय जायसवाल, दिनेश शर्मा सहित कई लोग शामिल थे। जो भी पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो चुनावी वादे करती हैं, लोक लुभावने सपने दिखाती जनता को, उस पर अंकुश लगाया जाए। और सभी जनता से भी अपील है कि वे ऐसे बातों पर, ऐसे चुनावी मांगों पर, चुनावी लोक लुभावने वादों पर विश्वास न करके ऐसे पार्टी को चुने जो कि संविधान का ध्यान में रखते हुए अपने देश को आगे बढ़ाए। चुनावी रेवड़ियां मतलब जैसे तरह तरह के जो है फ्री का देने का वादा किया जाता है और वो पूरा होने के बाद उस वादे को भुला दिया जाता है। तो ऐसे वादे को देना बंद करे जो कि वो किसी जनता को ना दे सके। गुलामबाग स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया। गुलामबाग स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मंगलवार को वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी की वजह से, चाहे वह मन की बात हो या फिर क्षेत्र में निरंतर प्रवास या फिर अपनी योजनाओं से गरीब जनता का भला करने का जो कार्य किया है, इससे देश की जनता मोदी से जुड़ाव को महसूस कर रही है। यह जुड़ाव ही देश में पुनः मोदी को लाने का कार्य करेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग स्वार्थ की राजनीति करते हुए एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जबकि यह भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए हैं। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यह लोग एक साथ एक मंच पर आए हैं, लेकिन अब जनता के बीच में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। आज देश की जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की लड़ाई को यह दल रोकना चाहते हैं, जबकि आज जनमत ऐसा बन चुका है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत को, प्रशासन और हुकूमत को जन आंदोलन में तब्दील करने का काम भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज नरेंद्र मोदी का शासन आम जनता का शासन है। आम जनता अपने को फील करती है कि इस शासन से हम सीधे जुड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष कहीं ठहर नहीं रहा था, तो उसने जो गठबंधन किया, उसे आज तक गठबंधन की शक्ल ही नहीं दे पाया। वह गठबंधन भारत के पूर्वी क्षेत्र, जहां आज भाजपा बहुत गरीबों की, आम आदमी की संदेश खाली में शोषित महिला उस पात्रा की सबकी आवाज बनकर उभरी है।
पहले भी संघर्ष की आवाज बनकर उड़ी है, वहां हुआ गठबंधन से तृणमूल गायब और गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार एवं प्रज्ञा महिला मंडल द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ। बुधवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान एवं प्रज्ञा एवं महिला मंडल हरिनगर चंदुआ छितुपुर वाराणसी के संयोजन में एकता पार्क में चल रहे 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के अंतिम दिन सुबह 8 बजे से पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। आचार्य पद पर सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं शांति कुंज प्रतिनिधि आचार्य देवता प्रसाद शर्मा ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कथा श्रोताओं से कहा कि आप स्वयं के सुधार हेतु कठोरता लाएं, भूलों को तत्काल सुधारें, जीवन में होने वाली गलतियों का कठोरता के साथ शमन करें, आपके व्यवहार एवं विचार में समानता हो, साथ ही दूसरों द्वारा किए गए गलतियों को मधुरता के साथ सुधारने का प्रयास करें। जीवन निर्माण के 4 सूत्रों साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा का कठोरता के साथ जीवन में पालन करें। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप जितने सबल होंगे राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। नशा केवल नाश कराती है। नशा से व्यक्ति का सम्मान, स्वास्थ्य, धन तथा पारिवारिक संबंधों का ही नाश नहीं होता, बल्कि पारिवारिक एवं सामाजिक ढांचे को भी कमजोर करता है। आप माँ भारती के पुत्र हैं। आपका मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्र को आर्थिक एवं आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाना है। कार्यक्रम में 17 लोगों का गुरु दीक्षा संस्कार, 6 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार तथा 2 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित किया गया। तदुपरांत गायत्री विधि एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रेमचंद बरनवाल की गंभीर किडनी रोग के शमन एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय महामंत्र तथा महाकाल मंत्र से विशेष आहुतियां अग्निहोत्र की गई। समापन सत्र की पूर्व संध्या पर जनजागरण दीप महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें 1008 दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम का संयोजन एवं व्यवस्था प्रेमचंद बरनवाल ने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के भाव से किया। युग गायक लाल बहादुर पटेल ने चिरपरिचित स्वर में भक्ति रस की गंगा बहाई। तबले पर संगत निखिल पांडे और ऑर्गन पर संगत रामलखन शर्मा ने किया। कार्यक्रम में कथावाचक आनंद शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रजनीश मल्होत्रा, अचल कुमार श्रीवास्तव, प्रकाश बरनवाल, चंद्रकेश यादव, पुनीत कुमार बरनवाल, राम सिंह, पीयूष मुन्नी जी, देवांश बरनवाल, रोहित गुप्ता, पुष्पा बरनवाल, निर्मला सिंह, नीतू, निवेदिता एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। मंगलवार को निवेदिता शिक्षा सदन में केशव बाल पुस्तकालय की ओर से आयोजित संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2023 के पुरस्कार वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्व में भारतीय शिक्षा, संस्कृति एवं भाषा उत्कृष्ट है। भारतीय इतिहास गौरवपूर्ण है। भारत के लोगों को पराधीनता के भाव से मुक्त होना चाहिए। भारतीय पद्धति, वेशभूषा, खान पान, भाषा, इतिहास पर गर्व करना चाहिए। यह बातें मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कही। वे निवेदिता शिक्षा सदन मामूरगंज में मंगलवार को केशव बाल पुस्तकालय की ओर से आयोजित संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2023 के पुरस्कार वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल आचार्य ने कहा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। आधुनिक संस्कारों आदान प्रदान आवश्यक है। मुख्य वक्ता ने कहा कि बच्चों में भारतीय मूल्य संस्कार का बीजारोपण अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्मणाचार्य ने कहा कि अपने अपने दायित्व के निर्वहन से राम राज्य की संकल्पना साकार होगी। संस्कारहीन शिक्षा सुगंधहीन पुष्प के समान है। इससे पहले विशिष्ट अतिथि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि आधुनिक युग में बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने की जरूरत है। भारत के युवा भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। विद्यार्थियों को अपने जीवन में भारतीय संस्कृति का अनुकरण करना चाहिए, भारतीय परंपरा को जीने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक चारूचंद्र राम त्रिपाठी ने परिणाम घोषित किया। उन्होंने बताया केशव बाल पुस्तकालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 125 विद्यालयों के 9,645 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें शिशु वर्ग में आकांक्षा पांडे प्रथम, अविनाश पांडे द्वितीय रहे। बाल वर्ग में रोशनी यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रांजल सिंह द्वितीय रहे। तरुण वर्ग में कृष्ण बरनवाल अव्वल रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात निवेदिता शिक्षा सदन की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान प्रस्तुत किया। अंत में सभी विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जयप्रकाश, सुरेंद्र सिंह, पृथ्वीनाथ मंचोली, डॉक्टर चंद्रमणि सिंह, चारूचंद्र त्रिपाठी, श्री प्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रतिभा यादव, संजीव सिंह बिल्लू, अवधेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। संचालन केशव बाल पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर हरिंद्र राय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन समारोह संयोजिका डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह ने किया। डायवर्सिटी, यूनिटी, अनेकता, एकता
यह हमारी विशेषता नहीं है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति हमारी एक है, हमारे खान पान का अलग हो सकता है, लेकिन सब कभी हम एक है। इसका बोध कराने के लिए एक समाज के बुद्धिजीवियों ने, ऐसा लोगों ने सोचा कि हमें अपने शिक्षा को, अपने संस्कारों को संरक्षित रखना चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय बाबा साहब घटाटे राम मंदिर में बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया। मंगलवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गोदोलिया स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय बाबा साहब घटाटे राम मंदिर में बुढ़वा मंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठतम गणमान्य जनों से स्नेह मिलन सम्मान, माल्यार्पण, तिलक, अबीर, गुलाल, टोपी, अंगवस्त्रम के साथ उनका अभिनंदन किया गया तथा उनके कालखंड के अनेकों संस्मरण सुनकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी नितिन, विशिष्ट अतिथि ब्रजेश, संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद आदित्य गोयल का व सतीश वर्मा ने किया। सम्मानित होने वालों में रामकृष्ण वासुकीनाथ, श्री नारायण खेमका, सुभाष, सत्यनारायण पीपलवा, डॉक्टर सोहनलाल आर्य, डॉक्टर अरुण शंकर पांडे, डॉक्टर श्रीराम जायसवाल, ज्ञानेंद्र, लीलाराम सचदेव, श्री शंकटा,
श्याम, सुरेंद्र सिंह, चेदीलाल वर्मा, उदय नारायण पांडे, श्रीराम प्यारे चौबे, संतोष आदि प्रमुख थे। जो काशी में एक परंपरा है बुढ़वा मंगल की, उसे दीर्घायु मंगल के नाम से अपने वरिष्ठ जनों का 75 प्लस वालों का यहाँ हम स्नेह आशीर्वाद लेने का काम, उनको तिलक अंगवस्त्रम दे करके उनका पांव छू करके हमने उनसे स्नेह आशीर्वाद लेने का मिलन का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अनेकों अपने समय के संगठनकर्ता, अनेक क्षेत्र में समाज में महती भूमिका निभाने वाले लोग का आशीर्वाद लिया गया, उनको तिलक किया गया और एक बहुत ही अच्छा अद्भुत संगम था आज दीर्घायु मंगल के कार्यक्रम में। अखिल भारतीय कसौधन वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति में पदाधिकारियों का मनोनयन संपन्न हुआ। मंगलवार को लक्सा स्थित होटल ओके इंटरनेशनल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन हेतु उपस्थित सभी पदाधिकारियों से चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी गुप्ता की सहमति से अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति में पदाधिकारियों का मनोनयन संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय कार्य समिति में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए बीबी गुप्ता व महामंत्री पद के लिए शिव प्रसाद, कोषाध्यक्ष पद के लिए द्वारका गुप्ता, ऑडिटर पद के लिए विनय कुमार गुप्ता, संयुक्त मंत्री पद के लिए सुनील गुप्ता व श्रीनाथ गुप्ता, रायपुर छत्तीसगढ़ मंत्री पद के लिए अशोक कुमार गुप्ता, एडवोकेट शहडोल शारदा प्रसाद गुप्ता भिलाई का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। आज हमारी जो संस्थाएं थी, राष्ट्रीय संस्थाएं, वो 4 संस्थाएं थी पूरे भारत में, जिसे आज हमने एक करके एक प्लेटफॉर्म पर चलने का निर्णय लिया है कसौधन समाज की सेवा के लिए। हमने जो बाकी संस्थाओं को एक साइड में कर एक किनारे कर अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा, जो हमारी 100 साल पुरानी राष्ट्रीय संस्था है कसौधन समाज की सेवा के लिए, हम सब उसी के अंदर, उसी के बैनर के नीचे हमारी पूरी संस्था, पूरे पदाधिकारी मिलकर समाज की सेवा करने के लिए आज से सभी ने निर्णय लिया है। क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? देखिए, आगे हम सभी ने जो पिछले 100 साल से हमारी पुरानी संस्था थी, जिस गति से हम लोग अपने लिए समाज सेवा कर रहे थे, ये काफ़ी धीरे धीरे ये थी, लेकिन आज चूँकि 4 ताकत एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, तो निश्चित ही इस सेवा को हम काफ़ी तेज गति से बल दे पाएंगे। मंगलवार को घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार स्तुति चौधरी के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। युवा कलाकार स्तुति चौधरी ने वाद्य एवं निपुण की आपसी सामंजस्य एवं लयबंदी में एक अद्भुत रूप साकार कर दर्शकों के हृदय को जीत लिया। मंगलवार को घाट संध्या के अंतर्गत बनारस की युवा कलाकार स्तुति चौधरी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य कथक की प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश वंदना, पारंपरिक कथक, तराना, माखन चोरी, समापन ठुमरी, सब बन ठन आई से किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर जे आर राय ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने दिया। कार्यक्रम का संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।